तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम क्लास 9 का रेखा और कोण लेकर आए हैं। अध्याय आपका 6 है और हमने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैट चालू कर दिए हैं। आपका एनसीईआरटी मैट है, अगर आप लोग के बुक है तो इसी बुक से हमने पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, जिससे हम आप लोग से संबंधित जो आपके बुक से संबंधित सवाल को हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो इसमें हम जानेंगे रेखा और कोण। तो चलिए और बताते हैं। और रेखा और कोण क्या होता है। तो रेखा क्या होता है, जैसे कि हमने कोई लाइनें खींची और ड्रा की और ये आपका क्या है, किरण है। किरण को हम तीर से दिखाते हैं तो क्या किरण है। और रेखा क्या होता है, तो रेखा का एक मेन यानी एग्जैक्ट क्या होता है, पॉइंट होता है। यानी एग्जैक्ट मतलब कहाँ से रेखा स्टार्ट हुआ और कहाँ तक है। तो ये आपका क्या है, रेखा। रेखा का मतलब एक निश्चित उसका एक मान होता है कि कितना बड़ा है, क्या कितना है। तो एक रेखा है तो इसे हम मान लेते हैं ए और बी। ए और बी क्या आपका एक रेखा। तो रेखा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो जैसे कि हमें रेखा को दिखाना है तो हम कहेंगे कि ए बी आपका क्या है, रेखा। तो उस पर रेखा को हम इस तरह दिखाते हैं। अगर किरण दिखाना है तो हम क्या करते हैं, ए और बी को उसके ऊपर तीर के निशान दिखाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या दिखा रहे हैं, किरण। मतलब किरण क्या होता है ये बताने वाले हैं कि कोण क्या होता है। तो यहाँ तक हो गया रेखा। रेखा को हम इस तरह दिखाते हैं और इससे क्या दिखाते हैं, किरण को इससे हम दिखाते हैं। रे माने होता है किरण, यानी किरण को हम इससे दिखाते हैं, किरण है। और इससे हम क्या दिखाते हैं आपको, रेखा। यानी रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। पता हो गया। और हमें क्या जानना है कि यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इसे हम मिटाते हैं और बताते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हमें जानना है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कहोगे किसी एक ही बिंदु पर, ये आपका एक बिंदु है, कहोगे किसी एक ही बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं, ये आपका बिंदु टसक गया, यहाँ लगा दो। तो कहोगे किसी एक ही बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कहती हैं, प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि आपका एक बिंदु है तो एक रेखा आपका है पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू। क्या नाम दिया वही दे देते हैं आपका, एक नाम दे दिया आपका पी क्यू और दे देते हैं आर और एस। इसका नाम है पी क्यू दे देते हैं और इसका आर एस। ABCD कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो कहोगे किसी एक ही बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद मतलब छेदती है। तो एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और कहोगे कभी दो किरणें यानी अप्रतिच्छेदी रेखाएं किसे रेखा कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा उसे कहते हैं कि यानी एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को कभी छेदे ना, यानी एक दूसरे को कभी छेदे ना। कहोगे दो समांतर रेखाएं मतलब एक समांतर रेखा है एक दूसरी। तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। तो इसका हम नाम दे देते हैं इसका पी और क्यू। यानी दो रेखाएं हो गया पी क्यू, एक आपका ले लेते हैं आर और एस। तो यानी दो रेखाएं, कहोगे दो समांतर रेखाएं क्या है, समांतर, एक दूसरे के पैरेलल है यानी समांतर है। और यानी कहोगे कभी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो समांतर रेखाएं यानी अगर दो समांतर रेखाएं, क्योंकि समांतर रेखाएं में दोनों के बीच यानी इसके बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। अगर यहाँ पर आपका मान लेते हैं 2 मीटर है तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 मीटर, यानी हर जगह पर क्या होगा, समान होगा। यहाँ तक देखो, जैसे कि घर पे आप लोग सीढ़ी बनाते हैं उस तरह। तो क्या यानी समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। और कहोगे किसी एक ही बिंदु पर मिलने वाली दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी एक ही बिंदु पर कुल कितने प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक ही बिंदु मतलब एक हो गया ही बिंदु पर, यानी आपका एक ही बिंदु है और इसका ओ नाम दे दो। यानी एक ही बिंदु पर कुल कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती है। तो कहोगे कितनी, अनंत। कितना, अनंत। अनंत मतलब अनेकों, यानी कहने मतलब एक इस तरह खींचो, इस तरह खींचो, इस तरह खींचो, इस तरह, यानी जितना मन करे उतना खींचो। यानी कहने मतलब एक ही बिंदु पर कुल कितनी प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और यहाँ तो हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। और मिटा देते हैं। क्या करो, इसे अगर हम कहीं पर मिलाएं, अगर ले जाएं अनंत तक तो कहीं मिलने वाला है कहीं पर भी। अगर इसे हम और आगे तक बढ़ाएं और इसे भी आगे बढ़ाएं तो कहीं मिलेगा नहीं। और दो असमांतर रेखाएं, दो असमांतर मतलब एक ऐसी रेखा ले लेते हैं और एक ऐसी ले लेते हैं, यानी समान नहीं है। तो कब बताओ, दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, हाँ काटती है, एक दूसरे को काटती हैं। काटने को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी काटना है, मान लो एक दूसरे को काटी तो क्या कर दी, इस काटान बिंदु को हमने नाम दिया क्या, प्रतिच्छेद। एक दूसरे को क्या कर दी, छेद कर दी। हो गया। आज कहीं यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका एक पी क्यू है और एक आपका पी क्यू है, एक आर एस, यानी दो असमांतर रेखा, यानी समांतर नहीं, एक सही में है तो टेढ़ा में है। तो कहे कि अगर दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कहो हाँ सर एक
दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। क्योंकि अगर हम इसे आगे इसी तरह मिलाएं तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि आगे और चौड़ा होता जाएगा जगह। अगर इसे हम पीछे मिलाएं इस तरह और इसे इस तरह मिलाएं तो कहीं ना कहीं ये जाकर मिल जाएगा। इन दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, काटती हैं। लेकिन दो समांतर रेखा, समांतर रेखा यहाँ लिख देते हैं समांतर रेखा, ये क्या आपका असमांतर रेखा, असमांतर रेखा। इन दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी, इन दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। यानी कहने मतलब दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या कर सकती है, प्रतिच्छेद कर सकती है, यानी काट सकती है। काटा तो यानी मान लो एक दूसरे को काटे नहीं तो कह दिया हम क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो और यहाँ देखो, तो इसे हम दिखाने के लिए कैसे दिखाते हैं, यहाँ देखो हम कहते हैं कि जो PQ है, तो हम इसे तब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं कि जो PQ है, जो PQ रेखा है वो RS के क्या है, पैरेलल है। यानी पैरेलल मतलब एक दूसरे के क्या है, समांतर। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कि PQ जो है RS के क्या है, पैरेलल है, यानी उसके समांतर है। यानी कहने मतलब अगर मान लेते दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है, अगर कहते कि तीन रेखाएं हो और समांतर रेखा हो, समांतर रेखा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो वो भी नहीं। कहने मतलब एक और रेखा हम ले लेते हैं कोई और उसका नाम हम ए भी धर लेते हैं, ए और बी। तो ये जरूरी नहीं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये भी कह सकते हो कि तीन समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, चार भी बोल सकते हो, यानी कितने भी ले सकते हो। उसे समांतर है तो कभी भी इसे आगे मिलाओगे तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन असमांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो इतना हम मिटाते हैं और आगे बताते हैं। हो गया। अब जानेंगे कोण। तो हम सबसे पहले कोण क्या होता है, कहोगे दो रेखाओं के बीच, यानी दो रेखाओं के बीच बने आकार को, यानी दो रेखाओं के बीच बने आकार को हम क्या कहते हैं, कोण बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं कि दो किरणों के बीच, यानी एक किरण आपका यहाँ से हमने O है, तो एक किरण आपका है, इसका नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम देते हैं O। यानी कहोगे दो रेखाओं के बीच बने आकार, आकार जानते हो, आकार को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी कहने मतलब एक रेखा आपका O है और एक क्या है, OB, तो इसे हम क्या बोलते हैं जो O है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। O जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब करने का मतलब ये हुआ, B के लिए भी है और इसके लिए भी। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, तो इसके भी लिए है और इसके भी लिए है। यानी कॉमन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में COMM होता है ना, कॉमन, जिसे हम कॉमन बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन में लिख लेना यहाँ तक देखो। तो इसे हम कॉमन, यानी जो O है कॉमन है और इसका जो बिंदु होता है यहाँ पर जो क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसे हम शीर्ष भी बोलते हैं क्या, और अच्छे से लिख देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, शीर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ तक पता हो गया। तो यानी कहोगे कोण क्या होता है, कहोगे किन्हीं दो रेखाओं के बीच के आकार को, किन्हीं दो रेखाओं के बीच के आकार को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं किन्हीं दो किरणों के बीच के आकार को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो कोण कई प्रकार के होते हैं, चलिए बताते हैं और इसे मिटाते हैं। हो गया यहाँ तक। तो हमने कोण के प्रकार लिखे हैं, 7 प्रकार के कोण लिखे हैं, जहां पर हम चलिए और बताते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो कहोगे दो किरणों के बीच, बोल सकते हो कि दो किरणों के बीच, एक किरण A होगा एक किरण A, कहोगे दो किरणों के बीच का कोण कितना हो, जीरो से कितने के बीच हो, 90 के बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। यानी कहने का मतलब 0 से अधिक हो, यानी x हम मान लिया, इसके बीच का जो कोण है हमने मान लिया क्या है, x। यानी कहने का मतलब 0 से अधिक हो, इसका मतलब जिधर मुंह होता है वो क्या होता है, अधिक हो, यानी x का मान क्या हो, 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, यानी 0 और 90 के बीच हो, तो उसे ऐसे कोण को हम ऐसे कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। हो गया। अब कोई पूछे समकोण किसे कहते हैं, तो यानी इसका हमने कोण का जो मान हमने मान लिया x, यानी कहने मतलब x का जो मान हो कितना हो, 90 डिग्री हो। यानी कहोगे दो रेखाओं के बीच का कोण कितना हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कहोगे दो किरणों के बीच का कोण कितना हो, 90 अंश हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, समकोण। हो गया। अब हम जानेंगे अधिक कोण क्या होता है। कहोगे जब 90 से लेकर कहां तक हो, 90 से 180 के बीच हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण।
कोण, यानी कहने का मतलब जब दो किरणों के बीच का कोण कितना हो, 90 और 180 के बीच हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। यानी कहने का मतलब 90 से, यानी x का जो मान है, कोण हमने x से दिखाया, तो यानी जो x का मान हो 90 से अधिक हो और 180 से क्या हो, कम। यानी पीछे मतलब ये क्या, यानी इसका जो मान 180 से कम हो। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब क्या, कोई पूछे कि ऋजु कोण क्या होता है, तो कहोगे जिसका मान कितना हो, यानी x हमने मान लिया, कुल एंगल मान लिया कितना, x। यानी कहने का मतलब एक रेखा पे कुल कितने अंश का कोण बन सकता है, तो 180। यानी x का मान लिख सकते हो कितना, 180 अंश। यानी इसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण हो गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो कहोगे जो इसका मान होता है क्या होता है, कहोगे इसका जो मान होता है कहां से कहां तक होता है, और इसका जो मान होता है आपका होता है 180 से लेकर, कहां से होता है, 180 से लेकर 360 के बीच, यानी 360 के बीच। यानी कहने का मतलब 180 से क्या हो, अधिक हो, तो इसका कोण हमने माना 180 से अधिक हो, 360 के से कम हो। यानी कहने का मतलब 180 और 360 क्या हो, बीच हो। अब कोई पूरा पूछे कि पूरक कोण क्या होता है, तो कहोगे हमने एक कोण मान लेते हैं, इसका नाम लेते हैं x और इसका देते हैं y, इसका नाम देते हैं y। पूरक कोण क्या होता है, कहोगे जब दो, हम जानते हैं कि जब सीधा पे होता है, पेंडुकुलर होता है, तो हम कहते हैं, जानते हैं कि 90 डिग्री पे है। तो कहोगे जब दो कोणों का योग, यानी दो कोणों का योग मतलब x और प्लस y, इन कहोगे दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहता है। यानी कहोगे जब दो कोणों का योग, यानी दो कोणों का योग अगर जोड़ने पर आपका 90 आ रहा है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। जैसे कि हमने ये जाना कि इसका 30 दे दिया और इसका 60 दे दिया, यानी ऐसा अगर इसे जोड़ रहे हो तो कितना होगा, 60 और 30 जोड़ोगे कितना होगा, 90। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण। अब देखो, अब संपूरक कोण किसे कहोगे, कहोगे जब दो कोणों का योग, यानी हमने दो कोण बनाए, एक क्या माना x अंश, एक को माना y, तो कह रहे हैं कि अगर दो कोणों का योग, योग मैंने जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। यानी दो कोणों का योग कितना हो, 3, यानी 180 अंश हो, कितना हो, 180 अंश। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो कोण भी आप लोग को समझ ही आ गया होगा। हमने ये कहा 0 से 90 के बीच के बने कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। और जो 90 डिग्री पे हो, समकोण। अधिक कोण, तो 90 से लेकर 180 के बीच का बने कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण। और 180 पे जो होता है उसे हम ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, तो 180 से लेकर 360 के बीच बने कोण, यानी कहते हैं मतलब 180 के बीच आपका 175 भी हो सकता है, 180 के यानी 360 के बीच बने कोण को। तो 180 और 360 के बीच के बने कोण कौन कौन हो सकते हैं, तो 190 हो सकते हैं, या 145 कितना हो सकते हैं, यानी इसके बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में मतलब 190 हो गया या 200 अंश हो गया। तो ऐसे कोण अगर बने तो ऐसे कोणों को क्या कहोगे, प्रतिवर्ती कोण। यहाँ तक देखो, पूरक कोण क्या होता है, कहोगे अगर दो कोणों का योग, अगर दो कोण जोड़ रहे हो, या 30 है 45 है, या दोनों 45 भी हो सकते हैं, 45 भी होते हैं 90। यानी जब दो कोणों का योग कितना हो, योग मतलब जोड़, तो दोनों कोण का अगर योग 90 हो, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं पूरक कोण। असंपूरक किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो, 180, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, हाँ, पूरक कोण, यानी 180। अब कहोगे एक होता है यानी एक होता है संपूरक। संपूरक मतलब पूरा, कहने मतलब जब दो कोणों का योग 360 हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं संपूरक। लिखते कहाँ पर, वो यहाँ पर दिया नहीं आप लोग के बुक में, तो हम लिख देते हैं, यानी उसे कहते हैं संपूरक। संपूर्ण कोण, यानी कहते हैं उसे हम संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब जानते हैं कि एक रेखा पे कुल कितना बनाया जा सकता है, अगर पूरा का है तो संपूर्ण कोण कितना होता है, 360। यानी कहने का मतलब 360। तो ये आप लिख लेना, यानी और क्या है, पूरा तो कितना होता है, संपूर्ण मैंने पूरा, यानी एक रेखा है तो इस पर कुल कितना बनाया, तो इतना आपका 180 होता है, और कुल संपूर्ण मतलब कुल, संपूर्ण मतलब कुल, तो कुल 180 और 180 कितना होगा, 360। तो अगर पूछे संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, तो कहोगे जब दो कोणों का योग कितना हो, 300, दो कोणों का योग अगर 360 हो, तो ऐसे को हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो यहाँ तक आप लोग को पता हो गया। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट